नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने एक और इतिहास रच दिया है। ओडिशा में अपने दम पर पहली बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने 52 साल के मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मांझी ओडिशा की क्योंझर सीट से लगातार 4 बार से विधायक हैं। ये पहली बार है कि आदिवासी बहुल ओडिशा में किसी आदिवासी नेता के हाथ में प्रदेश की कमान होगी और इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जाता है। मोहन मांझी के साथ ताकतवर ओबीसी समुदाय की प्रवृत्ति परिदा और राजघरानों से संबंध रखने वाले कनक वर्धन सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रवृत्ति परिदा 57 साल की हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। वो पहली बार विधायक बनी हैं। उन्होंने नीमापारा सीट पर जीत हासिल की है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्य की सत्ता में पिछड़ों की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित की है। साथ ही आधी आबादी के अधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। ये वाकई बीजेपी की एक सराहनीय पहल है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के वोट से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाली पार्टियां आमतौर पर उनके साथ दगा कर जाती थीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने ये धारा बदल दी है। जाति की इस तिलिस्म को तोड़कर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सत्ता में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मोहन मांझी के बारे में जान लेते हैं। मोहन मांझी संघ से जुड़े हैं। वो प्रदेश के आक्रामक आदिवासी नेता माने जाते हैं। ग्रेजुएट हैं। उनके पास 1,97,00,000 की संपत्ति है। 95.58 लाख रुपए का कर्ज है। उनके और उनकी पत्नी के पास 62 लाख रुपए जमा है। एक फॉर्च्यूनर कार है और थोड़े से खेत हैं। 20-25 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में जो भौतिक सुविधाएं अर्जित हुई हैं, वो दिल्ली, मुंबई के नेताओं की तुलना में बहुत कम है। लेकिन अब वो ओडिशा जैसे एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। खुद नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल में किसी नेता के लिए सोचना संभव नहीं था कि कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। इस समय 2 आदिवासी बहुल राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। कांग्रेस समेत वंशवादी पार्टियों में ऐसा करना संभव नहीं है। वहां सब पहले से निर्धारित रहता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन महत्वपूर्ण पदों पर बैठेगा। समाजवाद के नाम पर राजनीति में सक्रिय दलों और नेताओं के लिए तो उनका परिवार ही सब कुछ है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी जगह उनके खानदान के लोग नजर आते हैं। बीजेपी ने मोहन मांझी को मुख्यमंत्री, प्रवृत्ति परिदा और केवी सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई हित साधे हैं। पहला, आदिवासी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। लोकसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 की तुलना में बीजेपी को इस बार इन सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ है। 2019 में बीजेपी ने 47 सीटों में से 32 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली है। इस लिहाज से 7 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड में हुआ है। वहां पर आदिवासियों के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। इन 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बीजेपी का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। वहां पर आदिवासियों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया है। इसी वजह से पिछले साल बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के साथ छत्तीसगढ़ में वापसी की है और इस बार ओडिशा में भी परचम लहराया है। जवाब में बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया और अब ओडिशा में मोहन मांझी को कमान सौंपी है। इन दोनों फैसलों से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के आदिवासियों को यह संदेश दिया है कि उनके लिए बीजेपी से बेहतर कोई और पार्टी नहीं है। बीजेपी उनकी अपनी पार्टी है। दूसरा, प्रवृत्ति परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने पिछड़ों को यह संदेश दिया है कि इस पार्टी में कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। पिछले साल जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जनता के पुरजोर समर्थन से जीत हासिल की थी, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ये बताया कि कांग्रेस में कोई चाहे तो भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, वहां नेहरू गांधी परिवार का कृपा पात्र होना जरूरी है।
जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। नेता चाहें तो अपनी मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इस समय शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये संकेत है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में पिछड़ों की हिस्सेदारी और बढ़ने वाली है। तीसरा, बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्णों को भी ये संदेश दिया है कि उनके हितों की रक्षा करना इस पार्टी को आता है। देश भर के आधे से ज्यादा सवर्ण बीजेपी को वोट देते हैं। ये इस पार्टी के कोर वोटर हैं। कनक वर्धन सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उनके सहयोग और समर्थन का मोल चुकाया है। कुल मिलाकर इस एक फैसले से नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने बताया है कि आखिर वो क्यों 10 साल से देश की राजनीति की धुरी बनी हुई है। आखिर क्यों बीजेपी बाकी दलों से बहुत आगे है। कोर्स करेक्शन करने में ये देर नहीं लगाती है। गलतियों से सीखना और उन्हें दूर करना इस पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को अन्य दलों से बहुत आगे ले जाता है। अभी बाकी दल हारी हुई जीत का जश्न मनाने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी ने ताबड़तोड़ कई ठोस फैसले जमीन पर उतार दिए हैं। आने वाले दिनों में ये तेजी और बढ़ने वाली है। इस साल के आखिर में 2 प्रदेशों में चुनाव है, हरियाणा और महाराष्ट्र। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने के बाद बीजेपी का सारा जोर महाराष्ट्र और हरियाणा पर लगने वाला है। हमें बहुत से ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जिससे ये पता चलेगा कि बीजेपी ने क्या कुछ सीखा है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चोट पहुंची है। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहां किसी भी सूरत में सत्ता हाथ से निकले, इसलिए हमें वहां पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण में तेज बदलाव संभव है। महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों में से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल आबादी का 9% हिस्सा आदिवासी है। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में आदिवासी मुख्यमंत्री देने के फैसले का असर वहां भी होने की उम्मीद है। अगर आदिवासी वोटों का बिखराव रुका और इन फैसलों का सकारात्मक असर हुआ तो बीजेपी को इन 25 सीटों पर तो सीधा लाभ मिलेगा ही, बाकी कई सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। कम शब्दों में ओडिशा के फैसले का असर कई प्रदेशों की सियासत पर पड़ सकता है। बोले भारत में इतना ही। जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी। नमस्कार।